हमारा क्वेश्चन में 3 दे रखा है, 3 कर रहे हैं हम लोग। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है यानी समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर दे रखा, मैं पहले फिगर को समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। एक सर्कल है, ये P, ये Q, ये R एक पॉइंट है, ये सेंटर है। यहाँ 100 एंगल दे रखा, PQR 100 डिग्री दे रखा है। और पूछा है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या पूछा है। क्या एंगल OPR पूछा है, एंगल OPR ये वाला एंगल पूछा है, कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा। इन द फिगर एंगल PQR 100 डिग्री, 100 डिग्री है ये। ठीक है ना, 100 डिग्री। वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये PQR सर्कल पे है। विच सेंटर O, फाइंड एंगल OPR, ये वाला एंगल बताना कितना होगा। अब इसे कैसे करेंगे, ये जो अगर हम लोग डायमीटर लेते हैं ऐसे तो सेमी सर्कल हो जाता है। तो ये जो आर्क है P, मान लो हम लोगों ने यहाँ पे एक S ले लिया, PSR ये मेजर आर्क है, और ये PQR माइनर आर्क है। और जब माइनर आर्क है तो उसके अंदर का एंगल 90 से ज़्यादा होगा, ऑब्ट्यूज होगा, तो ये 100 दे रखा है। और ये जो एंगल है सेंटर का डबल हो इस एंगल के, ये तो सरकमफ्रेंस पे है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में इस सेंटर का जो एंगल होगा ये वाला, वो डबल होगा। कितनी बात सुन भाई, ये एंगल क्या हो जाएगा, POR ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ट्वाइस का मतलब ये 100 था तो ये 200 आ जाएगा। ये कितनी बात सुन भाई, आगे चले। और ये जो 200 आ गया, अगर हम लोग पूरा सर्कल बना दे ऐसे तो 360 डिग्री का एंगल होता है। 200 तो ये ऑलरेडी है, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 160 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है OPR, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 160 तो ये ऑलरेडी है, और ये OP एंड OR दोनों रेडियस है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। दोनों रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और जब आइसोसेलेस होता है ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये 160 ऑलरेडी है तो ये 10 होगा और ये 10 होगा, फिर 20 और 160 180, इस तरह से 180 आ गया। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 10 डिग्री। क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको करके दिखाता हूँ। फिगर दे रखा है तो हम लोग गिवन लिख देते हैं, क्या है गिवन में, एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री। इन फिगर कर लेते, फिगर हम लोग भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो है ये तो मैंने लिख दिया, ये तो समझ में आया ना। मैं इसी को दोबारा से रीड करता हूँ, ठीक है ना। हमें एंगल निकाला है टू फाइंड, ठीक है ना, टू फाइंड एंगल OPR, ये हमें निकालना कितना होगा। ठीक, सॉल्यूशन कर रहे हैं। एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, एंगल POR इज ट्वाइस ऑफ एंगल PQR, ठीक है ना। ये POR जो ब्लू से लिखा हूँ मैंने, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा इस एंगल का डबल होगा। सेंटर का एंगल डबल होता है अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल से। एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये हमने रीज़न यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ये POR कितना दे रखा हमें निकालना है, POR ये ट्वाइस, PQR 100 दे रखा है, तो ये POR जो है वो 200 हो गया, ठीक है ना। ये जो एंगल है POR और इधर भी एक POR है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, क्या दे रखा एंगल
POR प्लस एंगल ROP इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एंगल POR ये वाला एंगल और ये ROP ये लाल वाली जो हमने किया है, ठीक है ना। इसमें एक एंगल आता है एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जानते हैं, वो एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल लेते हैं तो वो टोटल 360 डिग्री बना देता है, वो सर्कल बनाता है। तो मैं उसी के हिसाब से लिख देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू 360। ये जैसे ये एंगल ले रहे हैं ना, सर्कल बना तो पीछे वाला एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। और जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, दो एंगल का सम 90 होता है। सप्लीमेंट्री बोलते हैं, दो एंगल का सम 180 होता है। इसी तरह से बोलता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी एक एंगल प्लस उसके पीछे का एंगल रिफ्लेक्स एंगल, जिसको मिलाएंगे तो 360 डिग्री हो जाता है। तो हम लोग रिफ्लेक्स एंगल ले लिया ये, ठीक है। तो ये एंगल POR जो है वो तो 200 है और रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल POR 360 माइनस 200 इज इक्वल टू 160 डिग्री। ये हो गया, ठीक है ना। इन ट्रायंगल OPR, OP इज इक्वल टू OR, तो इसको 1 एंगल 2 इसको कर लेते हैं। इस एंगल को 1 कर लेते हैं, इस एंगल को 2 कर लेते हैं। Therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इक्वल साइड है इक्वल अपोजिट एंगल। अब क्या बताए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिख रहा है ये पीछे 180 डिग्री होगा। देखो 1 और 2 दोनों बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू कितना था हमारा 160 डिग्री, 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 को लिखेंगे OPR इज इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये हमारा आ गया 10 डिग्री। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? आ रहा समझ में तो ठीक है, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज चल रहा 10.5, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। ये हमने लिखा है और इसका ये फिगर दे रखा है। क्या दे रखा है, मैं ज़रा सा इसको फिगर को थोड़ा अलग करके दिखाता हूँ। ये एक हमारा सर्कल है, इसमें जो ABC एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एंगल ABC 69 डिग्री दे रखा है। एंगल ABC 69 डिग्री एंड एंगल ACB 31 डिग्री ये दे रखा है। एंगल ACB 31 डिग्री। देन फाइंड एंगल BDC। BDC एंगल निकालना है। BDC कहाँ पे है? ये यहाँ से एक, यहाँ पे D है, ये एंगल निकालना BDC में, ठीक है ना। इस एंगल को निकालना है, ठीक। क्वेश्चन दे रखा है इन द फिगर ABC 69 डिग्री एंड एंगल ACB 31 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ BDC, ठीक। फिगर तो समझ में आ रहा है। फिगर में इसे हम लोग करके दिखाते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए मिटा लेते हैं, फिर मैं बना दूंगा इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिटा लेता हूँ ये, ठीक है ना। इसको बाद में इसको फिर बढ़ा लूँगा। क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। इसे गिवन में क्या दे रखा है, ये इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज 69 डिग्री, एंगल ACB इज 31 डिग्री, ठीक है ना। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल BDC जो हमने बनाया था। अब हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं।
इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल है। ए बी सी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितने होते हैं? सम ऑफ थ्री एंगल इज 180 डिग्री, है ना भाई। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो ये ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दिया। ए बी सी एंगल का जो वैल्यू है ए बी सी, ये 69 डिग्री दे रखा है। एंड ये ए सी बी, ये ए सी बी, ये 31 दे रखा है, ठीक। और एंगल बी ए सी हमें निकाल लेते हैं, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको जब प्लस करेंगे तो ये 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा। प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए सी 180 माइनस 100, उधर जाके 100 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है ना। ये आ गया एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल हमें आ गया 80 डिग्री, ठीक। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो है इसको ज्वाइन कर देते फिर से। ये जो एंगल है बी ए सी एंड बी डी सी दोनों ही सेम आर्क में है, सेम सेगमेंट में है। और जब जो भी एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो क्या देंगे यहाँ पे हम लोग, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। रीजन लिखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है ना। अब एंगल बी डी सी, बी ए सी का वैल्यू कितना है, ये हमने बी ए सी का वैल्यू निकाला है, ये 80 डिग्री है। तो एंगल बी डी सी जो है बी ए सी 80 के बराबर लिख दिया, और ये हमारा सल्यूशन आ गया, आंसर आ गया ये, ठीक है ना। एंगल बी डी सी 80 डिग्री, कितनी बात समझ में आई? ये वाला एंगल 80 डिग्री का होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट में आते हैं। यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, कहीं पे भी ये एंगल बनेगा, कहीं पे भी सब इक्वल होगा। वो होगा जितना यहाँ पे दे रखा, वो एक का जितना वैल्यू दिया होगा उतना ही आएगा, ठीक है ना। जैसे ये 80 दे रखा तो वो 80 होगा। कहाँ का समझ में आया? कुछ पूछना तो नहीं? नोट कर लिए इसे, ठीक है।